हेलो फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट सेकंड वीडियो आ गया है। जिसने मेरी पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो देख ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता पहला ही चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट वीडियो। जहाँ तक ये वो इसके अगला पॉइंट है ये कृषि प्रौद्योगिक। कृषि प्रौद्योगिक में यूज़ होने वाली चीज़ें, कृषि में क्या क्या यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, पहला हल, दूसरा जुताई, बीज, कृषि औजार और सिंचाई। हल, जुताई, बीज, कृषि औजार और सिंचाई। हल में क्या क्या यूज होता है फ्रेंड्स? हड़प्पा मुहर। हल का हमें पता कैसे चला कि इसमें हल का प्रयोग होता है? पहले के ज़माने में हड़प्पा सभ्यता में तो वहाँ पे जो हड़प्पा की मुहर थी उसमें वृषभ की जानकारी मिलती है, जिससे कि इतिहासकारों ने क्या लगा लिया फ्रेंड्स? अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे जरूर खेत भूमि जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता होगा। हमें कैसे पता पड़ा फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता में बैल का प्रयोग होता है तो वहाँ पे मिली मुहर में। उस मुहर में बैल की जानकारी मिलती है, वृषभ की जानकारी मिलती है। जुताई फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है जुताई। कृषि प्रौद्योगिक में जुताई। इतिहासकारों को चोलिस्तान और बनवाली से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। प्रतिरूप बोले तो खिलौने मिले हैं। इतिहासकारों को चोलिस्तान और बनवाली से मिट्टी से बने हल्के खिलौने मिले हैं, जिससे वहां पता चल गया कि हल से ही जुताई होती है। तीसरा बीज। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? बीज। कालीबंगा में कुंडे मिले हैं। हल रेखा में क्या मिले हैं? कालीबंगा में कुंडे। दो हल रेखाओं का समूह मिला है। एक ही स्थान पर दो अलग अलग फसलें मिली है। एक साथ दो अलग अलग फसलें मिली है। कृषि औजार। चौथा क्या है फ्रेंड्स? कृषि औजार। मतलब औजार क्या होता है? आज के ज़माने में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं कृषि को काटने के, फसल को काटने के लिए। पहले क्या था हड़प्पा सभ्यता में? फसल काटने के लिए पत्थर से हंसिए बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में पहले क्या बनाते थे? पत्थर से हंसिए, पत्थर को घिस घिस के फसल काटने के लिए। सिंचाई के लिए क्या करते थे? आज तो हम मोटर लगा लेते हैं, समर लगा लेते हैं। पहले के ज़माने में जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो सिंचाई की ज़रूरत भी थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर अर्ध शुष्क ज़मीन थी। कैसी ज़मीन थी फ्रेंड्स? अर्ध शुष्क। शोध घुई में हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चल गया कि यहाँ पे नहरों से ही सिंचाई की जाती है। और धोलावीरा में जलाशय मिले हैं। धोलावीरा में जलाशय मिले हैं। शोध घुई में नहरों के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व वस्तु। पुरावस्तुओं की पहचान। हमारे पुरानी वस्तु की पहचान कैसे होती है? तो हम तो तुलना करेंगे आज की वस्तु से और उस जमाने की वस्तु से। अगर हमें पहले के ज़माने के चमन टन्नी पा गए तो हम तुलना करने लगते हैं आज के 1 रुपये से और पहले की चमन्नी से। पाए गए स्थान के आधार पर स्थान की खोज करते हैं, खोद करके वहाँ पे जैसी बनावट मिल जाती है हमें पता चल जाता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ था। आकृति से और बनावट से। पहले जैसे हमें सांची की स्तूप मिले हैं, उसकी आकृति देखिए हमें पता चल गया हाँ भाई बौद्ध के ज़माने का था वो। आकृति से पता चला है। बनावट से पता चल जाता है हाँ ये राजाओं के ज़माने के महल हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं कृषि प्रौद्योगिकी में क्या क्या पाए गए। हल, जुताई, बीज, कृषि औजार, सिंचाई। और पुरावस्तुओं की पहचान कैसे होती है? तुलना करके, स्थान के आधार पे और आकृति और बनावट के आधार पे। मोहनजोदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहनजोदड़ो और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं। मोहनजोदड़ो की अलग ही कहानी है। आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी, नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, देख लेना, बहुत टाइम है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है क्लास। मोहनजोदड़ो था क्या? मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। मोहनजोदड़ो क्या था? एक नियोजित शहरी केंद्र था। पूरे हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे नियोजन करके शहर बना था। सबसे पहले खोजा गया स्थल तो हड़प्पा सभ्यता था, लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय था। सबों को पसंद था मोहनजोदड़ो। यहाँ तक कि अपने ऋतिक रोशन को भी पसंद था, जब तो कब्जा करने गया था। मोहनजोदड़ो में अगर देखें तो बस्ती 2 प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो में बस्ती कितने प्रकार की थी? 2।
पहली बस्ती होती थी दुर्ग। पहली बस्ती कौन सी होती थी? दुर्ग। दूसरी बस्ती निचला स्थान। दूसरी बस्ती कौन सी होती है? निचला स्थान। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में जब वो जाता है महल की साइड, वो ऊंचा स्थान था, यानी उसे दुर्ग बोलते हैं। और निचले स्थान को, जहाँ गरीब छोटे छोटे परिवार के लोग रहते हैं, उसे निचला स्थान कहते हैं। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग होती है छोटी बस्ती। होती छोटी है लेकिन अमीरों की होती है। दुर्ग क्या होती है? छोटी बस्ती। कहाँ होती है? ऊंचाई पे। दुर्ग कहाँ होती है? ऊंचाई पे। और दुर्ग में कौन रहता है? शासक वर्ग। शासक वर्ग रहते हैं, कुलीन वर्ग, महंगे महंगे सुपारी सेट पहनने वाले। और ये दुर्ग जो थी कच्ची ईंटों पर स्थित थी। इतनी ऊंची बना दी, कितनी पक्की ईंटें डालेंगे? तो ये कच्ची ईंटों पर स्थित थी। ये दुर्ग किला बंद होता है। मोहनजोदड़ो में देखा था, किले के अंदर जाने के लिए दीवार थी और एक पास होता था, तो ये किला बंद था, चारों तरफ से किला बंद था। निचला स्थान। निचला स्थान होता है बड़ी बस्ती, बहुत बड़ी बड़ी बस्ती, गरीबों की बस्ती। ये निचाई पर होती है। ये साधारण लोगों के लिए थी, जन साधारण लोगों के लिए। कुछ घर तो चबूतरे पर बने थे और इसमें भी दीवार बंद होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब हम इसे नियोजित अर्थ बस्ती क्यों कहते हैं? नियोजित बस्ती क्यों बोलते हैं मोहनजोदड़ो को? क्योंकि पहले इसमें चबूतरे बनाए गए, तभी भवन बने हैं। पहले योजना करी, प्लानिंग करी, जब उसमें कार्य हुआ है, क्रियान्वयन हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिकों से श्रम करवाया, बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत लोग लगे थे, मजदूर लोग लगे थे। और प्रत्येक ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होता था, जैसे 4:2:1। कच्ची ईंटें दीवार और सड़क के लिए बनी थी और पक्की ईंटें भवन और स्नानगार के लिए बनी थी। कच्ची ईंटें किस लिए बनी थी फ्रेंड्स? दीवार और सड़क के लिए। पक्की ईंटें भवन और स्नानगार के लिए। नालों का निर्माण। हम नियोजित वो देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो नियोजित कैसे थी? तो वहाँ पे पहले क्या हुआ? प्लानिंग होती थी, जब भी काम होता था। पहले चबूतरे बने, फिर उसके ऊपर घर बने। कच्ची ईंटों से दीवारें बनेंगी, पक्की ईंटों से जलाशय बनेंगे, भवन बनेंगे। अब देखेंगे नालों का निर्माण। हमारी बस्ती कैसी होती है? टूटी फूटी, नाली में से पानी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा नाली है या सड़क है। लेकिन वहाँ पे मोहनजोदड़ो में क्या थी? नालों के निर्माण में भी प्लानिंग थी, नियोजन था। पूरी प्लानिंग करके बनाई गई थी नाली भी। कैसी पद्धति की होती थी? ग्रिड। ग्रिड पद्धति क्या होती है फ्रेंड्स? ग्रिड पद्धति होती है जो समकोण पर एक दूसरे को काटती है। ये कौन सी पद्धति है? ग्रिड पद्धति। मतलब एकदम फिक्स होता था, इतने पे इतने घर बनेंगे, इतनी लाइन में बनेंगे, एक दूसरे को क्या करेगी? समकोण पर काटेगी। नगर अनेक खंडों में विभाजित थे। कैसे? खंडों में विभाजित थे, ऐसे करके बहुत सारे खंडों में विभाजित थे। ऐसा लगता था कि पहले नालियाँ बनाई गई हों और उसके बाद भवन बनाए गए हों, क्योंकि नाली एकदम खंडों के बगल में से होकर गुजरती थी। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार नालों से जुड़ी होती थी। ये जैसे दिख रहा है, ये नाली है, इसके बाद यहाँ पे घर बनेंगे। और बहुत दूर जाके आगे चल के एक बड़ी नाली होती थी जिसमें सारा गंदा पानी निकल जाता था। गृह स्थापत्य। अब क्या फ्रेंड्स? गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो के जो निचले आवास थे, मोहनजोदड़ो के निचले आवास थे, उसमें सामान्य लोग रहते थे। वो सामान्य लोगों के लिए होते थे, ईंटों के बने होते थे, कई आंगन पर केंद्रित थे। बीच में आंगन होता था, साइड में 2-4 कमरे होते थे और बीच में सब बैठते थे शाम को, ऐसे होता था। आंगन कैसा होता था? केंद्रित, बीच में। खाना बनाना, कपड़े धोना, धूप सेकना सब आंगन में ही कर देते थे। आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे। तल के कमरे में खिड़कियां नहीं होती थी। जो सड़क के किनारे कमरे होते थे उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। द्वार से कमरे का अवलोकन नहीं होता था। मतलब सामने वाला बंदा जो है द्वार खोलेगा तो सामने वाला घर दिख जाएगा, क्या चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है।
तो इसीलिए द्वार से कमरे का अवलोकन नहीं कर सकते थे, नहीं देख सकते थे दूसरे के कमरे में। स्नानगार भी होते थे इन्हीं में ही, सीढ़ियाँ होती थी, कुएं थे। कुएं किस लिए होते थे? राहगीरों के लिए। आजकल मटके रख देते हैं, देखा होगा, टंकी भी रख देते हैं कभी कभार, तो ये राहगीरों के लिए रखते थे। कुएं भी वहाँ पे रख देते थे, जो कि 700 कुएं पाए गए हैं हमें मोहनजोदड़ो में। क्या देखा फ्रेंड्स? नाले देखे। नाले किस पद्धति पे होते थे? ग्रिड पद्धति, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नगर बहुत सारे खंडों में विभाजित था। ऐसा लगता था कि पहले नाली बनी है, जब भवन बने होंगे। प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार नाली से जरूर जुड़ी होती थी, और वो नाली बहुत दूर जाकर शहर में एक नदी से मिल जाती थी। गृह स्थापत्य घर का हाल क्या था? मोहनजोदड़ो निचले आवास को कहते हैं। उसमें सामान्य लोग होते थे, ईंटों से बने होते थे। आंगन में केंद्रीकृत होता था, बीच में आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे होते थे। आंगन में क्या होता था? खाना बनाना, कपड़े धोना, धूप सेकना। तल के कमरे से खिड़कियां नहीं होती थी, जो खिड़की थी वो नहीं होती थी, दरवाजे का अवलोकन नहीं कर सकते थे। और स्नानगार होते थे, सीढ़ियाँ, कुछ कुएं होते थे राहगीरों के लिए, जैसे कि 700 कुएं पाए गए हैं। अब हम दुर्ग देखेंगे। निचला स्थान देख लिए। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग सार्वजनिक परियोजना के लिए यूज करते थे। दुर्ग किसके लिए करते थे? सार्वजनिक योजना के लिए। माल गोदाम होते थे और एक स्नानगार होते थे। वहाँ माल गोदाम भी होते थे और स्नानगार भी। निचले हिस्सा ईंटों से, माल गोदाम का निचला हिस्सा जो है ईंटों से बना रहता था, क्योंकि उसमें खाना रखते थे। नीचे से क्या पता चल रहा है, हुमस पैदा होगी, खाना खराब, कीड़े निकल रहे हैं नीचों से, चींटियाँ निकल रही हैं, तो नीचे क्या करते थे? वहाँ ईंटें बिछा देते थे। ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बना देते थे। ये तो था माल गोदाम। स्नानगार। स्नानगार में क्या होता था? ये स्नानगार बहुत ही सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थल है। सारे आके नहाते थे। स्विमिंग पूल। आंगन में बना आयताकार, जो चारों तरफ से गलियारों से घिरा होता था। ये आंगन में भी बनता था, जो चारों तरफ से किससे घिरा होता था? गलियारों से। जलाशय के तल का जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती, मतलब अंदर घुसने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती थी। अभी गए होंगे फ्रेंड्स, गर्मी चल रही है, वहाँ गए होंगे स्विमिंग पूल, तो सीढ़ी से तो उतरोगे। हम तो गबरू जवान है, कूद जाते हैं। उस समय तो सीढ़ियाँ बना दी थी जलाशय के अंदर जाने के लिए। जलाशय के किनारे पर जिप्सम का प्रयोग होता था। ईंटें जमाती है, जो जिप्सम होती है वो ईंटें जमाती है। जैसे हम फेविकोल समझ ले, अरे नहीं यार, फेविकोल से ईंटें चिपकाएगा? बस सीमेंट हो गया, बदरफुट हो गया, तो उस समय हम जिप्सम से चिपकाते थे ईंटों को। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। कैसी ईंटों से? पक्की ईंटों। फर्श को पक्की ईंटें, आजकल तो टाइलें बिछवाते हैं, पक्की ईंटें तो छोड़ दी। उस समय मोहनजोदड़ो में, दुर्ग में पक्की ईंटों से स्नानगार बनता था। जलाशय के अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जिप्सम के प्रयोग से ईंटें जमाई जाती थी। आंगन के बीचों बीच बनाते थे इसे। तीनों ओर कमरा कोने में निर्गय मुख। इसके तीनों ओर क्या होता था? कमरा होता था। क्या होता था फ्रेंड्स? तीनों ओर कमरा होता था। एक कमरे में कुआं, तो एक कमरे में पानी निकालने के लिए। स्नानगार थे, प्रत्येक स्नानगार थे। स्नानगार देखो, मैंने चित्र बनाया, कितना ब्यूटीफुल चित्र है स्नानगार का। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी मार लेना। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। अब वहाँ पे हम देखेंगे समाज में विभिन्नताएं थी। ऊंच नीच का प्रयोग होता था। आज भी कौन सा नहीं होता, आज भी करते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो वहाँ पे क्या था? हड़प्पा सभ्यता में ऊंच नीच का प्रयोग। ये हमें पता कैसे चला? उस समय जिंदा थे, हम जाके देख रहे थे, हाँ भाई ऐसा होता है? नहीं यार, सावधान से पता चला। वहाँ की डेड बॉडी से पता चला। मरे लोग बताते हैं, बताओ यार। सावधान से पता चला हमें। वहाँ के मृतकों के जो गर्त थे, गड्ढे थे, उसमें दफनाया जाता था। गर्तों की बनावट अलग थी, गरीब की अलग, अमीर की अलग। कई गर्तों में ईंटियों की चुनाई होती थी, चुन करके, फुल सीमेंट से सजा करके। सामाजिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। ये किसे दिखाता है? सामाजिक विभिन्नता। जो अमीर है ईंटें से बिछाएंगे, चुन करके बिछाएंगे, गरीब को ऐसे डाल देंगे, फेंक देंगे। हड़प्पा के कुछ कब्रों से मृद भांड मिले हैं। कुछ जो अमीर लोग होंगे, क्या पता अपने अंदर मृद भांड रख के ले जाए।
आभूषण मिले हैं, उससे भी पता चला हाँ भाई अमीर होगा ये। पुरुष महिला दोनों कब्रों से मिले हैं। 1980 के दशक में खुदाई, पुरुषों की खोपड़ी मिली 1980 के दशक में जब हमने खुदाई करवाई, जिसके समीप 3 छल्ले पाए गए थे जैरू पर के, 3 छल्ले पाए गए थे। अब फ्रेंड्स, सैकड़ों की संख्या में छोटे मनके से बना आभूषण भी मिला है। बहुत सारी कब्रों में हमें आभूषण मिला है जो छोटे मनकों से बनते हैं। कब्रों में तांबा के दर्पण भी पाए गए। पहले तांबे के दर्पण भी बहुत महंगे होते थे। तो ये क्या दिखाता है? सामाजिक ऊंच नीच दिखाता। हम अमीर हैं, दर्पण दफनाएंगे अपने साथ, आभूषण दफनाएंगे, ये सब करवाएंगे। कुल मिलाकर हमें ऐसा पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में यकीन था। उन्हें यकीन था कि हाँ बहुमूल्य दफनाएंगे तो हमें आने वाली जीवन अच्छा मिलेगा। विलासिता की वस्तु की खोज। विलासिता क्या होती है? अरे जरूरी चीज़ें, विलासिता की वस्तु। पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? फ़ोन। आजकल के बच्चों को तो फ़ोन ज़रूरी है। किताब वैसा कि सड़ी रखे सड़ जाए, लेकिन फ़ोन चाहिए पढ़ने के लिए। पहला, विलासिता की वस्तु भी 2 होती हैं, 2 वर्गों में बांटी थी, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग क्या होता है? जो रोज़मर्रा की वस्तु होती है, सामान्य वस्तु होती है रोज़मर्रा की, पत्थर और मिट्टी से बनी होती है। जैसे चक्की, चक्की ज़रूरी थी यार, रोटी नहीं खाएंगे। मृत भांड, पानी नहीं रखेंगे। सुई, कपड़े भी तो पहनेंगे। झावा। दूसरा वर्ग होता था जो मुश्किल से मिलती थी, जैसे फैंस से बनी चीज़ें, तकलियाँ, तेरा बाप तकलिया, अबे ये वो तकलिया नहीं है, अलग है। लघुपात, बड़ी वस्तुओं में पाई जाती थी। सोने से बने आभूषण, संचय से। फैंस क्या होता है? घिसी हुई रेत या बालू एवं रंग तथा चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्यांस होता है। फ्यांस क्या होता है? घिसी हुई रेत, बालू, रंग, चिपचिपे पदार्थ को मिला करके एक पका पदार्थ बनाएंगे, उसी को ही बोलेंगे फ्यांस। अबे लड्डू बना रहा है क्या चिपचिपे पदार्थ से? चलो कोई नहीं। नोट ज़रूर पढ़ लेना, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता पेपर में फंस जाए। हम पाते हैं कि महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तु आमतौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित थी। जो महंगी वस्तु थी वो मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा सभ्यता में मिलती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण, सोने के आभूषण संचयों से हासिल हुए हैं। शिल्प उत्पाद, वह टैलेंट क्या आज ही है, पहले नहीं था। पहले के लोग क्या शिल्प नहीं करते थे? चंद हुदड़ों में शिल्पकाय कार्य मिले हैं। चंद हुदड़ों में क्या मिले हैं? शिल्पकाय कार्य, मनके बनाना, शंख काटना, धातु कर्म, मुहर बनाना, मुहर, बाट बनाना, तोलने वाली। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। मनके बनाने में क्या क्या चाहिए? कार्निलियन सुंदर लाल रंग का होता है, कार्निलियन। जैस्पर, स्फटिक, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक। स्फटिक क्या होती है? क्वार्ट्ज़, सैल खड़ी। क्वार्ट्ज़, सैल खड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, शंख, फ्यांस, इन सब का इस्तेमाल किस में करते थे फ्रेंड्स? मनके बनाने में करते थे इन सब का। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज़, सैल खड़ी, शंख, फ्यांस। कुछ मनके 2 पदार्थ या उससे भी ज़्यादा होते थे, उनसे भी ज़्यादा जोड़कर बनते थे। कुछ मनके सोने के टॉप पत्थर के होते थे, उनका आकार चक्राकार, गोल चक्राकार, चक्री देखिए। बेलनाकार, बेलन देखा घर में जिससे रोज मार पड़ती है। गोलाकार, गोल गोल रोटी। ढोलक का आकार, ढोलक का आकार देखा है, ऐसा करके ऐसा बनता है। खंडित, टूटा हुआ। मनके बनाने की तकनीक कहाँ से मिली है फ्रेंड? सैल खड़ी से। कहाँ से मिली है? सैल खड़ी से। यहाँ पे आसानी से कार्य होता है मनके बनाने का। सांचे में डाल कर देते हैं और मनके बन जाते हैं। कार्निलियन का प्रयोग होता है लाल रंग का,
पीले रंग के कच्चे माल के मन को आग में पकाकर हासिल किया जाता था। उन्हें पहले तोड़ा, फिर बारीकी से सल्क निकाला, घिसाई की, पॉलिश करी, छेद करा। इन सबों के साथ इसकी प्रक्रिया पूरी होती थी। चंद उंदड़ो लोथल धोलावीरा से छेद करने के खास उपकरण हथियार मिले हैं, छेद करने के। नागेश्वर बालाकोट शंख से निर्मित चूड़ियाँ मिली हैं, करछियाँ, पाचीकारी ये सब मिले हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान करना, कच्चा माल देख करके, औजार, पिंड, त्यागी गई वस्तु, ये सब। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसे इतने पे ही रोक दिया है।